अपने गथराए बदन का भार लेकर बिंदु भाभी जब लड़कों के सामने आती थी तो उनके जिस्म की धार उन लड़कों को घायल कर जाती थी। मोहल्ले के बुड्ढों से लेकर जवान लड़कों तक से बाथरूम में मेहनत करवाती थी। बिंदु भाभी, उसी बिंदु भाभी के घर में किराए पर रहते थे दो लड़के, विक्की और हर्ष। जहां हर्ष को पढ़ाई में इंटरेस्ट था, वहीं विक्की को बिंदु भाभी में। छी, ये कैसी किताब है? फेंक इसको। अरे भाई, इसमें तो मजा आएगा यार। तू चल यहाँ से। ठीक है, बाद में पढ़ता हूँ। अब कभी बहाना नहीं सुनूंगा, सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ तो मना किसने ले किया पकड़। है? यौवन जब अपने चरम पर होता है, उसे वो चरम सुख पाने के लिए नया खिलौना चाहिए होता है। बिंदु भाभी को विक्की में वही खिलौना नजर आता था, इसलिए बिंदु भाभी को जब भी मौका मिलता अपने गदराए बदन का भार कुछ कपड़ों में समेटे वो किसी बहाने विक्की के पास पहुंच जाती। आप यहाँ, आपका कुछ काम था? वो मैंने नाइटी मंगाई थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही टाइट लग रही है। टाइट होगी तभी तो आप खूबसूरत दिखेंगी। सच में? ये मुझ पे अच्छी तो लगेगी ना? हाँ, अच्छी लगेगी। एक पुरानी कहावत है, एक रोगी के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उससे जो दवा मीठी लगती है डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करे। विक्की की भी वही हालत थी। उसकी दवा उसके सामने थी, जिसे वो बिना पानी के निगल जाना चाहता था। विक्की को बिंदु भाभी वो नाइटी पहने दिख रही थी। बिंदु भाभी का एक एक अंग उस नाइटी में ऐसे झलक रहा था जैसे कोई संगमरमर की मूरत किसी पारदर्शी कपड़े के बाहर से दिखती है। विक्की की आंखें बिंदु के जिस्म की उस चमक से चौंधिया रही थी। बोला था ना, जितनी टाइट नाइटी होगी उतना ही खूबसूरत तुम्हारा बदन दिखेगा। लेकिन नाइटी में तो पूरी बॉडी कवर ही नहीं हुई। तो कवर करने की क्या जरूरत है आपको? जो चीज अच्छी है वो तो दिखनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तो आप पूरी की पूरी अच्छी लगती हैं। बिंदु भाभी, हमें पढ़ाई करनी है। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको ये रखना है या रिटर्न करना है, फिर आ जाना। डिसाइड हो गया है, ये अब वापस नहीं करेंगी, है ना भाभी? देख, मैं खाना बना रहा हूँ, तू बर्तन धो देना। खाना तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा पकवान बना रहा है तू मेरे लिए। जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहना सीख, वरना बाहर का खाना खाकर तबीयत खराब करते रहना। ऐसा खाने से तो अच्छा है मैं भूखा रह जाऊं। बिंदु भाभी के होते हुए तुम लोग भूखे कैसे रह सकते हो?
मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, तुम दोनों के लिए भी बना दूंगी। सच में? थैंक यू। नहीं, हम खुद बना लेंगे। क्यों? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? अरे आप बनाओ ना, आपके हाथ का खाना सबको पसंद है। वैसे आप क्या बनाइएगा? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस? आई लव फ्राइड राइस। तुम्हें फ्राइड राइस पसंद नहीं है? नहीं, मुझे दूसरों के हाथों का खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा सही है, अपना हाथ। लेकिन मेरा वैसा नहीं है। खाना बना के लाती हूँ, खा के बताना कैसा लगा। विक्की बात तो फ्राइड राइस की कर रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फ्राइड राइस के साथ साथ फ्राइड राइस बनाने वाली का भी स्वाद लेना चाहता था, लेकिन पहल नहीं करना चाहता था। देख, मैं तुझे फिर बोल रहा हूँ, ये बिंदु भाभी के पीछे अपना टाइम बर्बाद मत कर। पढ़ाई पर ध्यान दे, पास होना है या नहीं। यार अभी तो फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ वही है, फ्राइड राइस है और कुछ भी नहीं। वो मेरे को खाने दे। विक्की को फ्राइड राइस के साथ साथ फ्राइड राइस बनाने वाली भी दिख रही थी। उस फ्राइड राइस की खुशबू और स्वाद से विक्की की आत्मा तृप्त हो रही थी, लेकिन उसका जिस्म अभी भी बिंदु भाभी के जिस्म का स्वाद लेने के लिए बेचैन था। ये फ्राइड राइस नहीं, मेरी उंगलियां हैं। फ्राइड राइस और फ्राइड राइस बनाने वाली का दोनों का टेस्ट लूंगा। हाजमा खराब हो जाएगा। हाजमा खराब हो जाएगा, चलेगा, दवा ले लूंगा। एक स्वादिष्ट फ्राइड राइस के लिए सही मसालों की जरूरत पड़ती है। अबे पागल है क्या? हम तुमको ऐसे वैसे लड़के लगते हैं? सॉरी भाई। अगली बार से ऐसा कुछ किया ना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। नहीं करेंगे ना यार। अच्छा सुनो ना, बिंदु भाभी ने हमारे लिए क्या फ्राइड राइस बनाए थे, उनको थैंक यू बोलना तो बनता है ना यार। इतनी रात को? बहुत रात हो गई है, वो सो गई होगी। यार चल के देख लेते हैं ना। नहीं नहीं, पढ़ाई भी करनी है, सुबह बोल देना। भाभी, ओ बिंदु भाभी। लगता है भाभी वॉशरूम में। चलो तब तक यही पढ़ लेते हैं। विक्की अपनी बिंदु भाभी को उस फ्राइड राइस के लिए थैंक्स बोलना चाहता था। सुबह के इंतजार में विक्की रात भर सो ना सका और सुबह सुबह बिंदु के कमरे में जा पहुंचा। तुम बिंदु भाभी के रूम पे थैंक्स बोलने आए थे या ये सब करने? उसी टाइम फेंकने को बोला था ना। चलो अब। अरे भाभी को थैंक्स तो बोलने दे यार। थैंक्स बाद में बोल लेना, पहले एग्जाम हो जाने दो। आती हूँ थैंक यू सुनने।